हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस मैथमेटिकल सेशन में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EFG है ना, ये वाले कोण यहाँ पे से ऊपर जो CD है, CD और GH क्रमशः कोण ACB और क्रमशः कोण EGF को ऐसे समद्विभाजित करता है कि बिंदु D व E क्रमशः AB त्रिभुज ABC भुजा AB और EF पर स्थित है। मतलब जो CD है वो AB पर स्थित है, जो H है वो EF पर स्थित है। यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। समरूप है तो इसके संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमें दर्शाना है कि पहला ये तीनों पॉइंट हमें दर्शाना है। तो चलो आइए इसको अब हल करते हैं। हल दिया है, क्या दिया है, CD तथा GH क्रमशः कोण ACB तथा कोण FGE को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है तो मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। और दूसरा चीज़ हमें दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, ये भी हमको दे रखा है। तो सिद्ध करना है। पहला पॉइंट है CD बटे में GH बराबरी से AC बटे में FG। दूसरा ट्रायंगल DCB समरूप है ट्रायंगल HGE। तीसरा हमें दिया है ट्रायंगल DCA समरूप है ट्रायंगल HGF के। ये तीनों हमें सिद्ध करना है। तो उत्पत्ति है ना, हम पहला वाला सिद्ध करेंगे। तो हमें क्या दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। ABC त्रिभुज FEG के समरूप है तो इसमें जो कोण A है वो किसके बराबर होगा, कोण F के बराबर होगा। कोण B किसके बराबर होगा, कोण E के बराबर होगा। कोण C किसके बराबर होगा, कोण G के बराबर होगी। संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको हाफ करेंगे, दोनों साइड में 1/2 से भाग देंगे। तो 1/2 एंगल C बराबरी से 1/2 एंगल G। तो इसमें हमको क्या दिया था कि जो CD है वो कोण C को क्या करे, समद्विभाजित करे, दो बराबर भागों में बांट रही है। इसी प्रकार से जो GH है वो भी क्या कर रहा है, कोण G को भी समद्विभाजित करे ना, दोनों कोण आपस में बराबर है। तो ये हाफ ऑफ एंगल C, मतलब एंगल C का आधा क्या मान लेते हैं, हम एंगल 3 मान लेते हैं, और इसका आधा क्या मान लेते हैं, एंगल 4। इसी प्रकार से अगर ये हाफ मानेंगे तथा हम बोल देंगे कि एंगल 1 बराबर किसके है, एंगल 2 के। ठीक है, यहाँ से हमने ये सिद्ध कर लिया कि ये दोनों आपस में बराबर है। अब हम सिद्ध करेंगे पहली वाली उत्पत्ति। तो हम बोलेंगे कि त्रिभुज कौन सा, ऊपर वाला दोनों त्रिभुज कौन सा है, ACD त्रिभुज ACD और
त्रिभुज एफ जी एच। तो ए सी डी में एंगल ए बराबर किसके है? एंगल एफ के, है ना। ये हमको ऊपर हमने प्रूफ कर लिया था। और दूसरा इसमें एंगल 1 है, वो किसके बराबर होगा? एंगल 2 के बराबर होगा। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 के। तो हम बोलेंगे कि त्रिभुज ए सी डी समरूप है त्रिभुज एफ जी एच के बाय एंगल समरूपता नियम से। दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। अब समरूप हो तो इसकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? समान होगा। तो हम इसमें जो मध्यिका है हमारी, ये हम बोलेंगे कि सी डी अपॉन में जी एच बराबर ई से ए सी बटे में क्या आ जाएगा? एफ जी। ए सी बटे में एफ जी। यही हमें सिद्ध करना था पहले वाले क्वेश्चन में। दूसरे वाले में हमें क्या सिद्ध करना था? कि ट्रायंगल डी सी बी समरूप है ट्रायंगल एच जी ई के। दूसरे वाले में हमें सिद्ध करना है। तो हल हम बोलेंगे कि त्रिभुज डी सी बी और त्रिभुज एच जी ई में क्या बोलेंगे कि डी सी बी ये वाला त्रिभुज और एच जी ई ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज में एंगल बी बराबर किसका? एंगल ई के। एंगल बी बराबर एंगल ई के। ये क्वेश्चन में दिया। सेकंड हमने क्या प्रूफ कर लिया? एंगल 3 किसके बराबर है? एंगल 4 के। तो ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। तो हम बोलेंगे कि ट्रायंगल डी सी बी समरूप है ट्रायंगल एच जी ई के। कौन सी प्रॉपर्टी? बाय एंगल समरूपता नियम से। ठीक, उससे ये दोनों हो गए प्रूफ। तीसरा वाला है। तीसरे में हमें क्या सिद्ध करना था? कि जो ट्रायंगल है डी सी ए समरूप है ट्रायंगल एच जी एफ के। हमें सिद्ध करना है। हल तो हम बोलेंगे कि त्रिभुज डी सी ए और त्रिभुज एच जी एफ में, ठीक, तो हमारे पास में ये आ गया डी सी ए। कहाँ है? डी सी ए ये वाला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज एच जी एफ ये वाला त्रिभुज। तो ये वाला त्रिभुज में एंगल ए बराबर किसके? एंगल एफ के। एंगल ए बराबर एंगल एफ। दूसरा एंगल 1 बराबर किसके? एंगल 2 के। एंगल 1 बराबर एंगल 2 के। तो यहाँ पे भी दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे एंगल प्रॉपर्टी। तो ट्रायंगल डी सी ए समरूप है ट्रायंगल एच जी एच के बाय एंगल समरूपता नियम से। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि आकृति 6.40 ये वाली आकृति में ए बी जो है किसके बराबर है? ए सी वाले एक संधिबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित बिंदु ई, एक बिंदु ई है। यदि ए डी लंब है किस पे? बी सी पे। और ई एफ लंब है किस पे? ए सी पे। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ ये वाले त्रिभुज के। ठीक, तो चलो आइए क्वेश्चन नंबर 11। हल दिया है, क्या दिया है? कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा ए बी बराबरी से ए सी है तथा और एक और चीज़ दी है कि ए डी वो लंब है किस पे? बी सी पे। और ई एफ जो है
वो लंब है किस पे, AC पे। ये हमें दो चीज़ें दे रखी, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज EFC ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। ये हमें सिद्ध करना है। उपपत्ति, त्रिभुज ABC में क्या है, AB बराबर में AC। अगर किसी भी त्रिभुज के सम्मुख भुजा आपस में बराबर होते हैं तो संगत कोण, सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख भुजा बराबर हो तो सम्मुख कोण बराबर होंगे। ठीक, तो AB के सामने की भुजा एक कोण कौन सा है, कोण C, और इसके सामने AC के सामने का भुजा कोण A, कोण B, है ना। एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, अब हम आते हैं हमें जो सिद्ध करना, त्रिभुज ADB और त्रिभुज EFC में। ADB में 90 डिग्री कोण है तो हम बोलेंगे एंगल ADB बराबरी से एंगल EFC कौन सा त्रिभुज है ये, समकोण कौन सा एंगल है, समकोण एंगल है। दूसरा हमने क्या प्रूफ कर लिया कि इसमें एंगल B बराबर किसके, एंगल C के, है ना, जस्ट प्रूव्ड। तो ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, तो हम बोलेंगे कि त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज EFC के बाय एंगल समरूपता नियम से। ठीक है, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप सिद्ध हो गए। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 13, नहीं क्वेश्चन नंबर 11 हुआ ना, 12। क्वेश्चन नंबर 12, एक त्रिभुज ABC की भुजा AB और BC तथा माध्यिका AD अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजा PQ तथा QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। तो दर्शाइए कि 4.1 की दर्शाइए कि ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। हल, दिया है, क्या दिया है, इसमें जो AD है ये क्या है, माध्यिका है। क्या है ये, माध्यिका। AD तथा PM माध्यिका है, ये क्वेश्चन में दिया है। अब ये माध्यिका है तो ये दोनों भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। BD किसके बराबर होगी, DC के बराबर होगी, और जो QM है वो किसके बराबर होगा, MR के बराबर होगा। ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। ठीक, और दूसरा हमें दे रखा है
किसकी जो संगत भुज समानुपाती में है, तो ए बी बटे में पी क्यू बराबरी से दूसरी भुजा बी सी बटे में क्यू आर बराबरी से माध्यिका ए डी बटे में पी एम। ये मुझे दे रखा है 3 चीज़ें और सिद्ध करना है मेरे को कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये बड़ा त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। उपपत्ति तो हम क्या करेंगे, पहले जो हमको दिया है, क्या दिया था हमको, ये ए बी बटे में पी क्यू बराबरी से बी सी बटे में क्यू आर बराबरी से ए डी बटे में पी एम। तो ए बी जो है इसका एज इट इज ए बी बटे पी क्यू बराबर से, जो बी सी है, बी सी जो लाइन कैसे बनी है, बी डी प्लस में डी सी से, तो बी सी को हम लिख लेंगे बी डी प्लस में डी सी बटे में क्यू आर को भी हम क्या लिख लेंगे कि क्यू एम प्लस में एम आर बराबरी से ए डी बटे पी एम। तो ए बी बटे में पी क्यू बराबरी से बी डी प्लस में डी सी। तो ये जो डी सी है, डी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डी सी को हम क्या लिख लेंगे, बी डी। तो ये बी डी प्लस में बी डी क्यू एम आर को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू एम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एम आर को हम क्या लिख लेंगे, क्यू एम बराबरी से ए डी अपॉन में पी एम। ए बी बटे में पी क्यू बराबरी से बी डी 2 बी डी बटे में 2 क्यू एम बराबरी से ए डी बटे में पी एम। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बोलेंगे ए बी बटे में पी क्यू बराबरी से बी डी बटे में क्यू एम बराबरी से ए डी बटे पी एम। क्लियर। अब यहाँ आप देखें इससे क्या बनेगा कि ए बी बटे में पी क्यू, बी डी बटे में क्यू एम और ए डी बटे में पी एम। तो ये छोटा वाला त्रिभुज है ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम, ये दोनों त्रिभुज की जो संगत भुजा का अनुपात क्या है, बराबर है। तो हम बोलेंगे कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में, ए बी डी और पी क्यू एम में ए बी बटे क्यू पी क्यू बराबरी से बी डी बटे क्यू एम बराबरी से ए डी बटे में पी एम। तो ये दोनों त्रिभुज का समरूप से देंगे कि एस 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 से। तो बोलेंगे कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम से बाय कौन सी प्रॉपर्टी, एस एस समरूपता नियम से। समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप सिद्ध होगा। तो इसकी संगत जो कोण होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस कंडीशन से हम कह सकते हैं कि जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है। ठीक। अब हमें सिद्ध करना था, हमें सिद्ध करना था कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो आएंगे कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, इसमें क्या दिया हमें, ए बी बटे में पी क्यू, दूसरी बात बी सी बटे में क्यू आर दे रखा है। और अब भी हमने क्या प्रूफ कर लिया कि जो एंगल बी है वो बराबर किसके, एंगल क्यू के। अब आप देखें त्रिभुज ए बी सी में हमने कौन कौन सी साइड यूज़ करी है, ए बी और बी क्यू और उसके बीच का कोण। तो ये साइड एंगल साइड वाला, इसी प्रकार से पी क्यू आर में पी क्यू और क्यू आर यूज़ करिए, पी क्यू और क्यू आर बटे में बीच का क्यू, तो साइड एंगल साइड। तो दोनों दो त्रिभुज के समरूप सिद्ध हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के बाय साइड एंगल साइड
समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज के जाएंगे आपके समरूप सिद्ध हो जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।